वृंदावन में सत्संग। होली के दिनों में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में महाराज जी प्रतिवर्ष वृंदावन जाते थे। वहां रमण रेती में धानुका निवास में रुकते तथा लगभग एक सप्ताह ब्रज के भक्तों को आनंद कंद सचिदानंद वज्रेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर की प्रेममयी कथा का रसास्वादन कराते थे। वृंदावन के रसिक भक्त संत, कथावाचक और विद्वद्गण महाराज जी की कथा सुनने के लिए पधारते। महाराज जी भी कथा रस में विभोर हो जाते। कभी कभी तो भक्ति प्रेम रस में वे इतना विहल हो जाते कि कथा कहने की स्थिति भी नहीं रह जाती। रमण रेती में प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत के सभी भक्त जनों को रहने की तथा पूजा पाठ करने की सुविधा दी गई थी। वे लोग स्वामी जी महाराज से उस मंदिर का उद्घाटन कराना चाहते थे, जिसके लिए उनके प्रमुख शिष्य के द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की ओर से साग्रह अनुरोध किया गया था। पर महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा, पहले सिद्धांत पर विचार कर लेना चाहिए। आपकी संस्था के द्वारा विदेशी जनों के यज्ञोपवीत संस्कार कराए जाते हैं तथा संन्यास आदि दिलाया जाता है, जबकि शास्त्र के द्वारा उनके कल्याण की दृष्टि से उन्हें ये सब करने का अधिकार नहीं है। वे अधिक से अधिक नाम कीर्तन एवं नाम जप के ही अधिकारी हो सकते हैं। इस विषय पर महाराज श्री ने शास्त्रीय प्रमाण भी उनके समक्ष प्रस्तुत किए। काशी में निवास का निर्णय। मेरे पूज्य पिताजी और मेरे पूज्य ताऊ जी दोनों में एक बार विवाद छिड़ गया। सन 1957 में श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा नाम एमए में लिखाया गया। उन दिनों मेरे पूज्य पिताजी की इच्छा परिवार सहित काशी में ही निवास करने की थी। जीवन यापन की दृष्टि से यह व्यापार करने की योजना सोची जा रही थी। पूज्य ताऊ जी ने काशी में व्यापार करने का शास्त्रीय दृष्टि से निषेध किया, शास्त्रीय प्रमाण भी प्रस्तुत किया। पूज्य पिताजी तथा ताऊ जी का संयुक्त परिवार था। पूज्य पिताजी ने ताऊ जी से काशी में रहने का आग्रह किया, पर वे यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी विद्वान या संत महात्मा अपने दैनिक जीवन यापन के कार्यों में गंगा जल का प्रयोग करता हो, नल के जल का प्रयोग न करता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति से इसका निर्णय कराया जा सकता है। इसके लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को पंच माना गया। वे जो निर्णय कर देंगे वह दोनों पक्षों को मान्य होगा। ताऊ जी ने व्यापार न करने के पक्ष में अपना शास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत किया तथा पिताजी ने व्यापार करने के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि शास्त्रों में काशीवास की सर्वोत्कृष्ट महिमा है, परंतु वैश्य के लिए भिक्षावृत्ति तो विहित है नहीं। जीवन यापन के लिए व्यापार के अतिरिक्त वैश्य के लिए और क्या हो सकता है। पूज्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने इस पर 2 दिनों तक विचार किया और अंत में यह मामला स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पास भेज दिया और कहा, इसका निर्णय उनसे ही कराना चाहिए। महाराज जी ने भी दोनों पक्षों को सुना और अंत में यह निर्णय दिया कि काशीवास के निमित्त जीवन यापन के लिए तथा भोग विलास की भावना बिना रखे अनासक्त भाव से साधु संतों महात्माओं और भारतीय संस्कृति की सेवा को लक्ष्य बनाकर व्यापार करने में दोष नहीं होगा। महाराज जी ने यह भी कहा कि काशीवास का तो इतना अधिक महत्व है, जिसके संबंध में शास्त्रों में यहां तक लिखा गया है कि हाथ पैर तोड़कर भी काशी में निवास करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतः काशीवास के उद्देश्य से जीवन यापन के लिए साधन रूप में व्यापार का आश्रय वैसे ले सकता है, परंतु अर्थोपार्जन भोग विलास के लिए नहीं होना चाहिए। काशी में शरीर त्याग का संकल्प। काशी में महाराज श्री की अटूट श्रद्धा थी। वे यह मानते थे कि जन्म जन्मांतर की साधनाओं के बाद भी त्याग वैराग्य और तप आदि साधन संपन्न योगियों को जो वस्तु दुर्लभ है, वही मोक्ष काशी में शरीर त्यागने मात्र से प्राप्त होता है। महाराज श्री की यह मान्यता थी कि काशी में भगवान विश्वनाथ के द्वारा मुक्ति का सदाव्रत चलता है। वे कहा करते, जैसे कोई अभ्यागत किसी अन्य सत्र अथवा
मालपुआ, खीर, पूड़ी आदि के भंडार की पंक्तियों में बैठ जाए तो उसे मालपुआ आदि रुचिकर भोजन बिना प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भूत भावन के इस मुक्ति क्षेत्र में जिसका वास हो जाए वह अनायास ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए वे सदा काशी में निवास के लिए कहते, कारण कि मंगलम मरणम यत्र। महाराज श्री का यह नियम था कि वे प्रतिवर्ष चातुर्मास्य काशी में ही करते। कारण यति सन्यासी चातुर्मास्य काल में 2 मास तक किसी भी परिस्थिति में एक स्थान की सीमा पार नहीं करते, अर्थात नगर की सीमा से बाहर दूसरे स्थान पर नहीं जाते। इसलिए पिछले 20-25 वर्षों में दूसरे स्थान पर चातुर्मास्य के आग्रह को महाराज जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। सदैव वाराणसी में ही श्रावण और भाद्रपद 2 मास चातुर्मास्य के रूप में व्यतीत किया। वैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने ब्रह्मचारी को यह आदेश भी दे दिया था कि कहीं भी किसी समय मेरे अस्वस्थ होने पर गाड़ी तत्काल काशी की ओर मोड़ देना। उनका यह मानसिक संकल्प था कि शरीर त्याग काशी में ही करना है। काशी में भी केदार खंड में शरीर त्याग का वे विशेष महत्व मानते थे। शास्त्रानुसार संपूर्ण काशी में 3 खंड हैं, विश्वनाथ खंड, ओमकार खंड और केदार खंड। नक्शे में सबकी सीमाएं अलग अलग दिखाई गई है। इन सभी सीमाओं में शरीर त्याग मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु विश्वनाथ खंड और ओमकार खंड में शरीर छूटने से मोक्ष से पूर्व पापों की निवृत्ति के लिए भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। यह अत्यधिक कठिन यातना है, परंतु केदार खंड में शरीर छूटने से भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। ढूंढीराज गणेश जी केवल भयादोहन के द्वारा प्राणी के पापों की निवृत्ति कर देते हैं और वह मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज श्री ने काशी में केदारेश्वर महादेव के ठीक बगल में गंगा तट पर एक स्थान प्राप्त किया, जिसे उन्होंने वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र के नाम से स्थापित किया, पर इसे आजकल करपात्री धाम कहा जाता है। इस स्थान पर गंगा जी की ओर एक मंदिर की स्थापना की गई है, जिसमें महाराज श्री ने अपने सभी आराध्य देवों को संस्थापित किया। नर्मदा से प्राप्त शुभ्र वर्ण के सुंदर शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थापित किए गए। इनकी जलहरी में चारों दिशाओं में गणेश, दुर्गा, विष्णु और सूर्य भगवान की स्थापना की गई। सामने सिंहासन पर मध्य में श्री राम पंचायतन, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। इस प्रकार महाराज श्री ने मंदिर में पंच देवों को संस्थापित किया तथा यह नियम बनाया कि कम से कम 17 पाव अन्न का भोग प्रतिदिन एक समय लगाया जाए। भोग के साथ साथ बलि, वैश्वदेव एवं गोग्रास आदि की शास्त्र विहित प्रक्रिया भी पूरी की जाए। साथ ही एक व्यक्ति का भोजन गो माता को तथा एक व्यक्ति का भोजन गंगा माता को समर्पित किया जाए। इस स्थान के संबंध में महाराज श्री का आंतरिक भाव यह भी था कि शरीर त्याग केदार खंड स्थित गंगा के तट पर इस स्थान में ही किया जाए। शरीर त्याग के क्षणों में शास्त्र द्वारा निर्धारित समस्त विधियों पर महाराज जी का पूर्ण ध्यान था और वे उसे आवश्यक भी मानते थे। शास्त्र का यह निर्देश है कि आकाश में अर्थात भूमि तल से ऊपर दूसरी मंजिल अथवा मचान आदि पर मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस बात पर महाराज का पूर्ण ध्यान था। एक बार वे किसी यात्रा के समय मार्ग में विशेष अस्वस्थ हो गए। तत्काल महाराज जी काशी केदार घाट स्थित भवन में ले जाए गए। वहां उन्होंने इसी दृष्टि से स्थान उपयुक्त न होने पर भी नीचे के तले में ही रहना स्वीकार किया। एक बार महाराज जी ने मुझे यह भी आदेश दिया था कि ऊपर के तल पर जिस कमरे में महाराज निवास करते थे वहां एक व्यक्ति के लायक चौकी बना दी जाए, जो नीचे के तल्ले से ऊपर के तल्ले तक ठोस रहे, भीतर पोल न रहे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज जी की यह सब अंतिम समय की पूर्व व्यवस्था है। इसी बीच काशी के एक सम्मानित पंडित किसी दिन महाराज श्री से मिले और उन्होंने शास्त्रों में प्रमाणित एक श्लोक महाराज श्री को दिखलाया, जिसका आशय यह था, काशी में यदि ऊपर के तल में भी देहांत हो जाए तो कोई दोष नहीं है,
इस प्रमाण को देखने के बाद ऊपर के तल में शरीर न त्यागने की बात महाराज के मन से निकल गई। उन्होंने यह मान लिया कि काशी में शरीर कहीं भी छूटे तो कल्याण में कोई बाधा नहीं। एक बार स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने स्वामी जी महाराज के पास शास्त्रों में प्रमाणित एक श्लोक लाकर दिखाया, जिसका आशय था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व रुद्राक्ष की माला पर देवी का जप करने से लक्ष्मी की हानि होती है। अतः दिन में रुद्राक्ष की माला पर भगवती का जप नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने शास्त्र प्रमाण देखकर इसे भी स्वीकार कर लिया। एक दिन इसी संदर्भ में मेरे समक्ष श्री महाराज जी ने कहा, निरंतर शास्त्राध्ययन आदि होते रहने पर भी शास्त्र की कोई नई बात अभी भी सामने आ जाती है जो पहले जानी हुई नहीं है। इसी क्रम में मैंने महाराज श्री से पूछा कि गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय के बाद दिन में रुद्राक्ष की माला पर किया जा सकता है या नहीं। कारण गायत्री मंत्र भी तो देवी मंत्र ही है। इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि गायत्री मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव का ध्यान होता है, इसलिए इसका जप रुद्राक्ष की माला पर करने में कोई आपत्ति नहीं है। भाव के भूखे हैं भगवान। श्री महाराज जी ने बताया कि भगवान के मंदिर में अथवा पूजा में भोग की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाव के बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। कारण वास्तव में भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता तो है नहीं, वे तो प्रेम और भावना के भूखे हैं। इसलिए जो भी सामग्री बने वह संपूर्ण सामग्री भगवान के सामने रखनी चाहिए और भोग लगाते समय मानसिक रूप से यह भावना करनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग निवेदन कर रहा हूं। इसी क्रम में विभिन्न भोग सामग्रियों को मानसिक रूप से अपने प्रभु के समक्ष निवेदित करना चाहिए। इसी के साथ महाराज श्री ने भावना की एक दूसरी प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुए बताया कि भोग लगाते समय अत्यंत दीन भाव से अपने प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आपने सबरी के बेर को ग्रहण किया, सुदामा के तंडूल को स्वीकार किया और विदुर की पत्नी के केले के छिलके को भी प्रेम पूर्वक खाया, तो फिर मेरे इस तुच्छ भोग को भी स्वीकार करें। इस प्रकार दैन्य भाव से प्रार्थना करके प्रभु को आरोग्यवान चाहिए। इस तरह भाव पूर्वक भोग लगाने से ही भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं। एक संदर्भ में महाराज जी ने कहा कि मंदिर में भोग के साथ राग की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने पूछा, महाराज राग क्या है? महाराज जी ने बताया कि जैसे भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाता है, वैसे ही प्राचीन मंदिरों में संगीत स्वरों में भजन, कीर्तन और स्तुति भी सुनाई जाती है। विशेषकर वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में तो प्रायः यह व्यवस्था रहती ही है। महाराज जी ने मुझसे कहा कि ऐसा कोई भजनानंदी संगीतज्ञ जो काशीवास की दृष्टि से रहना चाहे तो उसे केदार घाट के मंदिर में रखा जा सकता है, जिसके द्वारा राग रागिनी की सेवा भगवान के समक्ष नियमित रूप से चलती रहे। इसलिए मंदिरों में भगवान के प्रसाद के निमित्त भोग राग शब्द का प्रयोग होता है। काशी की महिमा। पहला, गंगा का जल। गंगा का एक बिंदु जल भी मनुष्य को तारने एवं उसका कल्याण करने में समर्थ है। अतः दैनिक जीवन में जिन्हें गंगा जल उपलब्ध है, उनके सौभाग्य का कहना ही क्या। गंगा की यह उत्तर वाहिनी धारा काशी में ही उपलब्ध है। दूसरा, सत्पुरुषों का संग। जीवन को ऊपर उठाने के लिए सत्संग की बड़ी महिमा है। संत महात्मा और सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए तो इसको परम सौभाग्य मानना चाहिए। काशी में यह परम सुलभ है। तीसरा, काशी का वास। भूत भावन भगवान विश्वनाथ की पुनीत नगरी काशी में निवास करना अत्यधिक महत्व की बात है। जन्म जन्मांतर के तप एवं साधना से जो गति योगीश्वरों और मुनीश्वरों को नहीं प्राप्त होती, दुर्लभ है, वह केवल काशीवास से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। चौथा, भगवान शिव का पूजन। जीवन में भगवान की आराधना की मुख्य महिमा है।
काशी में साक्षात सदाशिव भूत भावन भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। अतः काशी वासियों को स्वाभाविक रूप से भगवान विश्वेश्वर के अर्चन पूजन का अवसर प्राप्त है। अतः पहला गंगा का जल, दूसरा सत्पुरुषों का संग, तीसरा काशी का वास और चौथा भगवान शिव का पूजन, ये चारों ही सारभूत बातें काशी में उपलब्ध है, अन्यत्र नहीं। पंचक्रोशी परिक्रमा। अंतिम वर्षों में महाराज श्री प्रतिवर्ष काशी की पंचक्रोशी यात्रा भी करते। उनके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त मंडली जाती। मार्ग में यात्रा के क्रम में हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, यह कीर्तन चलता रहता। इसके अतिरिक्त मार्ग में वार्तालाप आदि करना अमूल्य समय का अपव्यय माना जाता था। इसके साथ ही वे जहां ठहरते वहां काशी रहस्य और काशी खंड की कथा एवं सत्संग का कार्यक्रम भी चलता रहता। उनका यह विश्वास था कि अन्यत्र कहीं भी किया हुआ पाप वाराणसी में नष्ट हो जाता है, किंतु वाराणसी में किया गया पाप अंतर्गृह की यात्रा से समाप्त होता है। अंतर्गृह की यात्रा के क्रम में यदि कोई पाप बन जाए तो उसका विनाश पंचक्रोशी यात्रा से हो जाता है, किंतु पंचक्रोशी यात्रा के क्रम में किसी से कोई पाप बन जाए तो वह वज्रलेप हो जाता है। इसलिए वे साथ चलने वाले लोगों को निरंतर सावधान रखते कि मार्ग में क्रोध, परनिंदा, असत्य भाषण तथा किसी के प्रति कोई दुष्ट भाव आदि पाप कर्म न बन जाए तथा नियम संयम का पूर्ण पालन होता रहे। काशी को अखंड ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान शिव का विग्रह मानकर इसकी परिक्रमा की जाए। यात्रा क्रम में काशी की सीमा के भीतर मल मूत्रादि का त्याग भी वर्जित रहता। इसलिए पंचक्रोशी मार्ग में चलते समय दाहिनी ओर काशी की सीमा मानी जाती है, जिधर थूकना, मल मूत्र का त्याग करना एवं स्नान आदि करना भी वर्जित रहता। प्राचीन काल से मार्ग के पड़ावों पर जो भी धर्मशालाएं बनी हैं, वे सभी सड़क के बाईं ओर स्थित है, जहां परिक्रमा करने वाले यात्री ठहरते हैं तथा स्नान आदि करते हुए अपना दैनिक कृत्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार काशी में महाराज श्री की अविचल आस्था थी। इसके साथ ही काशीवास करने वालों के लिए वे पंचक्रोशी परिक्रमा करना भी आवश्यक मानते थे। एक बार किसी सज्जन ने महाराज जी को ज्योतिष्मत कल्प की विधि लाकर दी और बताया कि उत्तराखंड के किन्हीं महात्मा से उन्हें प्राप्त हुआ है। वह 1 वर्ष का प्रयोग था। उसकी फलश्रुति अत्यंत आध्यात्मिक थी। जो उस कल्प को करेगा वह त्रिकालदर्शी, सर्वद्रष्टा योगी, सर्वज्ञ और विष्णु स्वरूप होगा। इस प्रकार की कई चमत्कारिक बातें फलश्रुति में लिखी थी। महाराज जी ने कहा कि शास्त्र में इसका वर्णन मिलने पर ही मैं इसे कर सकता हूं। खोज की गई और अंततोगत्वा शास्त्रों में इसका वर्णन भी प्राप्त हुआ। महाराज जी ने कल्प करने का निश्चय कर लिया। प्रमुख वैद्यों की गोष्ठी बुलाई गई। कल्प की विधि और प्रक्रिया पर विचार विमर्श हुआ। कुछ वैद्यों ने इस कार्य में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि कल्प विधि में कुछ समय तक घोर मूर्छा का प्रकरण था। वैद्यों ने इस संबंध में अपनी अनुभवहीनता के कारण यह समझा कि यदि विधिवशात महाराज जी की चेतना वापस न लौटी तो आयुर्वेद पर बड़ा भारी कलंक लग जाएगा। पर महाराज का निश्चय तो दृढ़ था। उन्होंने कुछ विशिष्ट वैद्यों की सहायता से अपनी जिम्मेदारी पर इसे करने का निर्णय ले लिया। नवीन श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ घाट यानी मीर घाट में गंगा तट पर कल्प के लिए एक विशेष प्रकार की कुटी का निर्माण कराया गया। जंगलों में ज्योतिष्मती लता की खोज प्रारंभ हुई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज उन दिनों सन्यासी रूप में महाराज के निकटतम लोगों में थे। उन्होंने जंगलों में तथा गांवों में जाकर ज्योतिष्मती का पता लगाया और फिर उसका अर्क निकाला गया। कल्प विधि के अनुसार उस कुटी में महाराज जी ने मौन होकर निर्जन एकांतवास किया तथा विधि के अनुसार ज्योतिष्मती अर्क का सेवन भी प्रारंभ कर दिया। आहार रूप में एक बार तिन्नी का चावल लेते। इन दिनों में महाराज जी से किसी का मिलना संभव नहीं था। कल्प के क्रम में कुछ ही दिनों बाद महाराज जी को मूर्छा की आशंका प्रारंभ हो गई
उन्हें स्वतः यह आभास होने लगा कि आगे क्रम चलने पर मूर्छा होनी निश्चित है। इन आशंकाओं से अवगत होने पर वैद्यों ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि सर्वप्रथम इस कल्प का प्रयोग महाराज जी के साथ करना उचित नहीं है। अतः सबने एक स्वर से आगे कल्प न चलाने का आग्रह किया। अंततोगत्वा महाराज जी ने भी सबकी प्रार्थना स्वीकार कर 40 दिनों तक कल्प का प्रयोग करने के बाद कल्पकुटी से बाहर आ गए। यह महाराज श्री का एक विलक्षण प्रयोग था। उन दिनों इस प्रयोग के कई संस्मरणात्मक अनुभव भी महाराज जी ने सुनाए। शास्त्र रक्षा में तत्पर महाराज जी सबके कल्याण के लिए शास्त्र को ही प्रमाण मानते थे, इसलिए उनके जीवन का संबल था शास्त्रीय सिद्धांतों की रक्षा। जीवन पर्यंत निर्भीकता पूर्वक उन्होंने इसका निर्वाह भी किया। शास्त्र की रक्षा के लिए सरकार के लाठी डंडे तथा गोलियों की भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। तत्कालीन हिंदू कोड बिल और गोहत्या के विरोध में उन्होंने कारागार की कठिन यातनाओं को भी सहन किया। उन दिनों गांधी जी के स्पृश्यता निवारण आंदोलन के कारण देश में तथा समाज में स्पर्शास्पर्श की भावना समाप्त होने लगी। सरकार की ओर से मंदिरों के गर्भगृह में हरिजनों का प्रवेश आंदोलन के रूप में कराया जाने लगा। देश में ऐसा वायुमंडल और वातावरण बन गया कि कोई व्यक्ति इन सब का विरोध करने का साहस भी नहीं करता। महाराज श्री ने सनातनियों को संगठित कर शास्त्रानुसार अशास्त्रीय बातों का विरोध सार्वजनिक रूप से करना प्रारंभ कर दिया। इस कठिन समय में सनातन धर्मियों को धर्म की रक्षा में स्वामी जी के नेतृत्व का संबल प्राप्त हो गया। सनातन धर्म विजय महोत्सव स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर आर्य समाज ने उनका शताब्दी समारोह मनाया और यह घोषणा की कि स्वामी दयानंद के अनुयायी आर्य समाजी विद्वान शास्त्रार्थ में सबको पराजित करते हुए काशी पधार रहे हैं। यहां अवतारवाद, मूर्ति पूजा और श्रद्धा आदि रूढ़ियों का खंडन करेंगे। जो चाहे उनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। महाराज श्री इन चुनौतियों को कब सहन कर सकते थे? उन्होंने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि धार्मिक क्षेत्रों में भी पंचशील का सिद्धांत मानना चाहिए। अपनी अपनी आस्था, मान्यता और विश्वास के अनुसार सबको अपना धार्मिक कार्य संपन्न करने का अधिकार है, पर किसी के धर्म में हस्तक्षेप और आक्रमण को कभी सहन नहीं किया जा सकता। अतः उसका प्रतिकार किया जाएगा और सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ करना भी स्वीकार किया। यह बात सारे देश में फैल गई। देश के कोने कोने से संत, महात्मा, आचार्य और विद्वान काशी पधारने लगे। सबको यह विश्वास था कि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के रहते शास्त्रार्थ में कभी सनातन धर्मी पराजित नहीं हो सकते। आर्य समाज के पंडाल के निकट ही सनातन धर्म विजय महोत्सव का भी एक विशाल पंडाल बना। प्रारंभ में तो उस पक्ष के लोग शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में उनमें से कुछ लोगों ने शास्त्रार्थ का प्रयास किया, पर वे महाराज के समक्ष शास्त्रार्थ में टिक कहां सकते थे। अंत में महाराज श्री ने निष्कर्ष रूप में शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन और सभी प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया। काशी की सड़कों पर, गलियों में, घरों में सब ओर शास्त्रार्थ की ही चर्चा चलती रही। 7 दिनों तक यह विचित्र समा बंधी रही। यह महाराज के जीवन काल का एक ऐतिहासिक आयोजन था। महाराज जी का यह स्वभाव था कि वे शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। कोई कितना भी निकटतम व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह शास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ कहता है या लिखता है तो महाराज तत्काल उसका खंडन करते और उस बात का युक्ति और तर्क सहित शास्त्र के पक्ष में उत्तर भी देते। आक्षेपों के समाधान में ग्रंथ रचना। कुछ विशिष्ट व्यास गणों ने एक बार महाराज श्री को कामिल बुल्के की लिखी हुई राम कथा ला कर दी तथा कामिल बुल्के द्वारा विभिन्न रामायणों का संदर्भ देकर भगवान राम और भगवती सीता पर जो आक्षेप किए गए थे उस ओर ध्यान आकृष्ट किया। तब महाराज जी ने तत्काल उन सभी आक्षेपों का उत्तर लिखा तथा जिन रामायणों का संदर्भ बुल्के ने दिया था उन सभी रामायण की पुस्तकों को देखकर रामायण से संबंधित जो भी शंकाएं उपलब्ध थी उन सब का निराकरण
एवं समाधान रामायण मीमांसा नामक पुस्तक लिखकर किया। इसी प्रकार आचार्य रजनीश की संभोग से समाधि की ओर तथा समाजवाद और पूंजीवाद पुस्तक किसी ने महाराज जी के हाथ में दे दी। महाराज जी ने उसे पढ़ा और तत्काल उसका उत्तर लिखे बिना वे रह नहीं सके। बाद में उन्होंने मुझसे यह कहा कि अब मैं इनकी कोई पुस्तक नहीं देखूंगा, क्योंकि इन सब के उत्तर देने में व्यर्थ समय बर्बाद होता है। शास्त्रीय सिद्धांतों के विपरीत देशभक्ति, राष्ट्रवाद और राजनीति से संबंधित विचारधाराओं का खंडन किए बिना महाराज जी रह नहीं सकते थे। इस संबंध में वीर सावरकर तथा गोलवरकर जी के विचारों का महाराज श्री ने विचार पीयूष नामक ग्रंथ लिखकर खंडन किया है। धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस के योगदान की चर्चा। धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा के लिए महाराज जी की चिंता स्वाभाविक ही थी। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका तथा भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के देहांत के बाद कुछ दिनों के लिए गीता प्रेस के कार्यों में शिथिलता आने लगी थी। पुस्तकों का अभाव होने लगा था। बाजार में अधिक मूल्य में गीता प्रेस की पुस्तकें बिकने लगी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा, तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। महाराज जी की बात सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हो गया और मैंने महाराज जी से कहने के लिए निवेदन किया। महाराज श्री ने कहा, मैं सुनता हूं कि आजकल गीता प्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। इस संस्था के द्वारा धर्म का बहुत बड़ा कार्य हुआ है, उधर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मैंने उत्तर में कहा, महाराज मैं क्या ध्यान दे सकता हूं, वहां तो एक ट्रस्ट बना हुआ है जो वहां के कार्य का संचालन करता है, मेरा तो कोई संपर्क है नहीं। इस पर महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम चाहोगे तो ध्यान दे सकते हो। तब से मेरे मन में गीता प्रेस के कार्यों में लगाव में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार गीता प्रेस के कार्यों में महाराज का अत्यधिक स्नेह एवं अनुराग था। वे कहते थे कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं सुरक्षा में गीता प्रेस का बड़ा योगदान है, अतः इस संस्था को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए और इसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। एक बार प्रसंगवश महाराज जी ने कहा कि जब जयदयाल जी और भाई जी थे तो वे मुझसे मिलते थे और उन्हें शास्त्रीय सिद्धांत की दृढ़ता के लिए डांटता फटकारता रहता था। फिर वे भी लोग बराबर मेरे पास आते थे और परामर्श करते थे, परंतु अब तो वहां कोई पूछने वाला है ही नहीं, किसको क्या कहा जाए। इन्हीं दिनों एक बार महाराज जी ने किसी प्रसंग में कहा कि इस समय गीता प्रेस में शास्त्रों को समझने वाले और जानने वाले केवल स्वामी राम सुखदास जी महाराज ही हैं। जब स्वामी राम सुखदास जी महाराज कल्याण के संपादक बने तो महाराज श्री को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि उन्होंने कल्याण को संभाल लिया। और जब वे हटे तो महाराज श्री को कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, वे क्यों हट गए, उन्हें तो कल्याण का संपादक रहना चाहिए था। पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका का तथा भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति महाराज श्री के हृदय में अत्यधिक स्नेह का भाव था। उन्होंने एक बार सेठ जी के संबंध में किसी प्रसंग में कहा कि जयदयाल जी संत थे, वे बाहर भीतर से एक ही थे, उनके जैसा सहिष्णु होना बहुत कठिन है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए भी उन्होंने एक बार कहा कि वे पूर्ण धर्मनिष्ठ, चतुर, विचारक और भक्त हृदय थे। इस प्रकार महाराज श्री का हृदय गीता प्रेस के धर्म कार्यों में और उसके प्रहरी कार्यकर्ताओं के साथ संलग्न था। संन्यास धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के अधिकारी। ऋषिकेश की झाड़ियों में परमार्थ निकेतन की पहाड़ी पर एक साधु स्वामी शंकरानंद जी रहते थे। उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी से संन्यास ग्रहण किया था। पूर्वाश्रम में वे वैश्य कुल के थे। वे एक प्रबुद्ध साधक थे, निरंतर भगवत भजन और स्व अध्याय में संलग्न रहते थे। शास्त्रान्वेषण का उन्हें शौक रहता था। महाराज श्री जब कभी ऋषिकेश पधारते थे तो वे घंटों उनके पास जाकर शास्त्र संबंधी अपनी शंकाओं का समाधान करते। एक बार स्वामी शंकरानंद जी ने मुझसे कहा कि यदि स्वामी श्री करपात्री जी से मेरी पहले मुलाकात हो जाती तो मैं संन्यास कभी ग्रहण नहीं करता। स्वामी करपात्री जी
शास्त्रीय दृष्टि से ब्राह्मणेतर को संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी नहीं मानते। उनकी दृष्टि से लिंग संन्यास अर्थात संन्यास की दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मणेतर जन भी ज्ञान मार्ग में प्रविष्ट होकर संन्यास धर्म की साधना तो कर सकते हैं और इसका लाभ भी उन्हें प्राप्त होगा, परंतु संन्यास की दीक्षा तथा सन्यासी वेश आदि धारण नहीं करना चाहिए। एक बार स्वामी शंकरानंद जी का एक पत्र मुझे वाराणसी में मिला, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी समस्या लिखी। महाराज श्री से उसका उत्तर मांगा। उन्होंने लिखा कि वे भंडार एवं क्षेत्र से भिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु वहां की अपवित्रता आदि त्रुटियों को देखकर उनकी इच्छा होती है कि वे स्वयं अपना भोजन बना लें। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने महाराज श्री से पूछा था। महाराज श्री ने उत्तर दिया कि सन्यासी को अग्नि स्पर्श का अधिकार नहीं है, अतः स्वयं पाकी होने का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्हें तो भिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए।